राधे राधे श्री हरिदास। और आज की सुंदर सी लीला तो 3 है, लेकिन मैं आपको अभी प्रभु की ही लीला आपको मैं बताऊंगी। सेविका स्वयं को वृंदावन में देख रही है। वो देख रही है कि हमारे प्यारे बिहारी जी, उनको ठंड लग रही है और वो ठंड से ऐसे कांप रहे हैं। सेविका कहती है, क्या लाला, इतनी ठंड में तू रोज़ दर्शन देता है, 1-2 दिन गैप भी कर दिया करना, क्यों रोज़ दर्शन देता रहता है। वो देख रही है कि बहुत भीड़ है वृंदावन में, इतनी ठंड में भी प्रभु को एक दिन भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। सेविका यही बात सोचकर अंदर चली जाती है गर्भगृह में। उसको कोई देख नहीं पा रहा है। वो देखती है कि लाला ने सच में, उसके पैरों पर कुछ भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई गर्म कपड़ा नहीं है। सेविका को दुख हो रहा है और वो उसी दुख में बाहर आ जाती है और आने के बाद बोलती है कि पता नहीं, मतलब लाला भी ना, क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ दर्शन देने की, 1-2 दिन गैप भी तो कर सकता है ना, लेकिन ये गैप ही नहीं करता है। और यही भाव लिए हुए वो बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही उसके पास एक लड़का आता है और वो लड़का बोलता है कि अरे सुनो, तुम्हारे यहाँ करुआ जी रहते हैं ना, मैंने देखा है तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारे यहाँ पे करुआ जी रहते हैं। तो बोले हाँ, हमारा करुआ रहता है। बोला तुमको मालूम है यहाँ पर? तो सेविका बोलती है हाँ, मैं थोड़ा दुखी हूँ। तो बोले क्यों दुखी है? बोला देख ना, लाला को इतनी ठंड लग रही है, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता है, जब देखो तब दर्शन ही देता रहता है। बोला अरे, इसी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि उसको वास्तव में बहुत ठंडी लगती है और इसी ठंड से बचने के लिए वो तुम्हारे घर पे जाके छुप के बैठ गया है, पता है तुमको? तो बोली अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ, तू जाके देख। सेविका जल्दी से तुरंत घर आती है। घर आके वो पर्दा खोलती है। जैसे ही गर्भगृह में घुसती है तो हमारा करुआ दोनों हाथ से कांप रहा है। सेविका कह रही है कि इतना सारा, और वो गिरने की अवस्था में है। तो भी सेविका उसको पकड़ती है, क्या रे लाला, तू ये गिरने की क्या अवस्था कर रहा है, क्या ये? तो बोला कुछ नहीं, मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैं अभी गिर जाता हूँ और मैं टूट भी सकता हूँ ठंड में। तो बोले ये क्या तरीका है, तुझे कुछ हो गया लाला, हम तो मर ही जाएंगे, तू ऐसी बात मत कर। बोले मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी सीना पहना। तभी वहाँ पर खुशी आ जाती है। सेविका उसको चिल्लाती है कि मतलब लाला उससे कहता है, देख जी मुँह पे हंस रही है जी, क्या कर रही है तू, मुँह सुला ले अपने पामन पे। तो सेविका कहती है कि हाँ लाला, मैं तुझे सुला लूँगी, लेकिन जे बता तो इतनी ठंड लग रही है। तो वो उसको और कपड़े उसको और उड़ाती है। तो लाला उसकी गोद में जाके लेट जाता है, कह रहा मैं तेरी गोद में ही सोऊंगा। और ये बात करके लाला एकदम सिकुड़ जाता है। सेविका सोच रही है कि पता नहीं लाला आज ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों वो मतलब इस तरह की मतलब चीज़ कर रहा है। कह रहे लगता है इसको ठंड लग रही है, अच्छा है मैं अपने लाला के आज दर्शन नहीं दूंगी। और ये सोचकर वो करती है। तभी लाला अपना सर अपने ये जो घुटने हैं, दोनों घुटने में जैसे एक छोटा बालक नहीं घुसा लेता है, ऐसे करके इस अवस्था में लेट जाता है। सेविका उसको प्यार लाड़ कर रही है और मन ही मन में बोल रही है, हाय मेरा बच्चा कितना लड़ता है मुझसे, लड़ने के बाद भी ये देख कितना प्यार दिखा रहा है कि मैं इससे रूठ न जाऊं। बताओ संसार में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं करता ना। तो मेरा लाडला कितना प्यारा है, मैं अपने लाडले को, मतलब ये बातें वो बोल रही है। तभी लाला आँख खोल लेता है और कहता है, अब सोन देगी कि नहीं, कहाँ चबड़ चबड़ कर रही है? बोले ना लाला, मैं चबड़ चबड़ ना कर रही, मैं तो बस कह रही हूँ कि तू कितना प्यार करतो। बोलो मुझे सोन दे, अब तू परेशान मत कर। और बोला अब मैं ऐसे ही सोऊंगो, अब मुझको कोई डिस्टर्ब मत करियो। तो बोले काय लाला, तू ऐसे काहे सो रहा है? तो कह रहा ना मैं अब ऐसे ही सोऊंगो। तो ठीक है लाला, अब तो मैं तेरे 22 तारीख को ते दर्शन दूँ? बोले हाँ, अब 22 दिन में दर्शन दियो। और लाला फिर से बालक स्वरूप बन के एकदम नीचे मुँह करके घुस के ओढ़ कर सो जाता है। और सेविका यही भाव मन में लिए सोचती रहती है कि प्रभु पता नहीं मेरा लाला आज ऐसे कैसे कर रहा है। और ये करते हुए और अचानक से लाला बोलने लगता है कि देख वो मच्छर काट रहे हैं। तो वो बोली कहाँ रे लाला, तो एक मच्छर काट रहे, सर्दी में कोई मच्छर बचेगो का जो तो काटेगो? अरे ना ना ना। और ये बात बोलकर ये वाली चीज़ वो प्यार करने लगती है और उसकी मतलब यहाँ पर ये लीला जो है समाप्त हो जाती है। देखिए लीलाएं तो काफ़ी बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे चीज़ें रह जाती हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब ये लीला मैंने सुनी और सुबह में, तो इस लीला को सुनते ही आप सब समझ गए होंगे, शायद मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। प्रभु राम कल आ गए हैं और वो अयोध्या में उनका स्वरूप आ चुका है और विराजित हो चुका है। अब विराजित होने के बाद
प्रभु की ये जो अनंत लीला चल रही है, वो लीला क्या है कि प्रभु की अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु को पूरी तरह, मतलब उनकी आँखों को, उनके पूरे शरीर को गुप्त कर दिया जाता है। मतलब कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता है जब तक कि प्रभु पूरी तरह, उनको गर्भ का वो रूप दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रभु को उन अवस्थाओं से गुजरना होता है जो गर्भ द्वारा होती है। यहाँ पर प्रभु, क्योंकि राजकुल में उनका जन्म हुआ है, उनकी सेवा उनके जन्म से पहले ही सबको पता है कि प्रभु राम आने वाले हैं, उसी तरह की तैयारियाँ। तो यहाँ प्रभु ने ये जो ठंड का अवतरण किया है, ठंड का मौसम है, प्रभु ने जो अपने आप को जो बालक स्वरूप दिया है, नीचे अपने सर को घुटनों में दिखाना, ये सब एक गर्भ प्रतिक्रिया को उन्होंने दर्शाया है। और वो ये बता रहे हैं कि अब उनको दर्शन नहीं देने। इसका मतलब क्या बोल रहा है लाला? लाला यहाँ बोल रहा है कि वो राम है, और राम होने के कारण अब वो उसी अवस्था में, अब उसका जन्म कब है? जिस दिन प्रभु प्रतिष्ठित होंगे, जिस दिन उनकी स्थापना होगी, उसी स्थापना को प्रभु यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और वही चीज़ होने के कारण प्रभु ने आज ये लीला की है। तो करुआ बोल रहा है, सेविका कह रही, कार्य लाला तू ऐसे पाप मत कर, देख सामने बिहारी जी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कमरे में बिहारी जी की एक तस्वीर भी है, चित्रपट है। तो प्रभु कह रहे हैं, अरे वो सब मैं ही हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं। और ये करके प्रभु दोबारा से वही बालक, अबोध बालक, नवजात शिशु जो अभी गर्भ में है, उतने छोटे हो गया है हमारा प्यारा करुआ। और वो अब कह रहा है कि मैं 22 तारीख को ही अब दर्शन दूंगा, अब मैं बातें पहले नहीं आऊँगो, मुझे ठंड लग रही है। तो प्यारे भक्तों, अब बताओ ये लीला को क्या कहा जाए? क्या हम इतने ज्ञानी हैं कि हम ये सोच पाएँ? क्या हम ये जान सकते हैं? नहीं, ये सब मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे ईष्ट, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये उनकी अपूर्ण कृपा है। वो प्रत्येक भक्त को बताना चाह रहे हैं कि प्रभु आ गए हैं, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक एक चीज़ प्रभु करते हैं, बस हम देख नहीं पाते क्योंकि हम में मानवता नहीं है। क्या हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं जो उनकी लीलाओं और उनकी कृपाओं को जान पाए? नहीं। जो इनको नहीं करता, जो प्रभु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करता, जिसके अंदर मानवता, अपनों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, किसी के लिए प्रेम नहीं, उनको ये करुणा, ये प्रेम, ये कृपा कैसे समझ आएगी? ये तो उन्हीं को समझ आ सकती है ना, जिनके अंदर भगवान ने उनके अनंत जन्मों के सुंदर पुण्यों के कारण ये भाव और कृपा दी होगी। और ये कृपा पाने के लिए न जाने कितने जन्म गए होंगे, न जाने हमने कौन कौन से कोटि कोटि, कौन कौन सी योनियों को भोगा होगा, तब जाकर ये कृपा प्राप्त होती है। और जिन्हें कि मनुष्य हमेशा और सदैव ही ये बोलता आया है कि ऐसे लोग पागल हैं जो प्रभु के लिए ये सब करते हैं। अरे ये कृपा तो बड़े भाग्यों